Hello students, today your BS class. Now today I am going to teach you Principles of Management advocated by F.W. Taylor. F.W. टेलर ने मैनेजमेंट में जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। F.W. Taylor was the first management thinker who insisted on the introduction of scientific method in management, and it was he who, along with his associates, made the first systematic study of management. साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे इसके हिंदी नाम से स्पष्ट होता है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। F.W. टेलर ही थे जिन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधियों को प्रतिपादित किया था और उन विधियों को कैसे व्यवसाय में या औद्योगिक उपक्रम में अप्लाई करना है उस पर जोर दिया था। His famous book Principles and Method of Scientific Management was published in 1911, which explained application of scientific reasoning of management. His name is so much attached with scientific management that people started calling this term of scientific management as Taylorism. उनकी एक फेमस बुक जिसका टाइटल या नेम प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हम मैनेजमेंट में साइंटिफिक विधियों, साइंटिफिक रीज़न को अप्लाई करेंगे। वही व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, इसलिए लोगों ने उनका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट एज टेलरिज्म के नाम से जाना लगा या उन्हें इस नाम से जाना जाने लगा। इट मीन्स मैनेजमेंट में साइंटिफिक मेथड या प्रिंसिपल को लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे टेलर। अब हमने उनके बारे में देखा। अब यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग एंड डेफिनेशन। Scientific management implies the application of science in the management of an industrial concern. It refers to application of scientific method in decision making for solving management problems rather than depending on rule of thumb or trial and error method. मैनेजमेंट के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों को अपनाना, इंडस्ट्रियल कंसर्न मतलब औद्योगिकों की ओर, उसके विकास की ओर। इट मीन्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों को अपनाना या अप्लाई करना। इट रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड को हमें अपनाना चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर संस्था में कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड को अपनाना चाहिए कि हम क्या निर्णय लेते हैं, किसकी जगह पर रूल ऑफ थंब और ट्रायल और एरर मेथड की अपेक्षा, मतलब अंगूठे के नियम और प्रयास और अभ्यास के स्थान पर हमें साइंटिफिक मेथड को अपनाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है उसे देखना चाहिए और फिर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर जो F.W. टेलर द्वारा दी गई डेफिनेशन थी हम वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द ऑल इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वर्क डन इन द शॉप। यहाँ पर एक वर्ड आया है सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स होता है प्रतिस्थापन, किसी के जगह किसी नई चीज़ का स्थापन या प्रतिस्थापन। ओके, तो उनके अनुसार उनका कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट, जो व्यक्तिगत निर्णय होते थे पुराने समय में या जो हम पुराने मेथड्स को अपनाते थे, उनकी जगह पर हमें वैज्ञानिक विधियों को इन्वेस्टिगेशन और नॉलेज के आधार पर प्रतिस्थापित करना होगा। किस संबंध में? कि शॉप पर अगर कोई भी मैटर रिलेटिंग हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन साइंटिफिक मेथड का लाना होगा, ना कि इंडिविजुअल जजमेंट के आधार पर। ओके, तो ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू। Hello students, today your BS class. Now today I am going to teach you essential features of scientific management. First one is, it is a systematic and objective approach to handle management problems. यहाँ एक वर्ड आया है अप्रोच, इट मीन्स होता है उपागम।
इट मीन्स किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, किसी प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, कौन सा वे होता है, इट इज़ कॉल्ड अप्रोच। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रबंधन की समस्याओं तक पहुंचने के लिए एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, व्यवस्थित और उद्देश्य केंद्रित रास्ता होता है या वे होता है। द सेकेंड वन इज इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ ईच टास्क। ये अपने आप में हर कार्य के अवलोकन और विश्लेषण को शामिल करता है। द थर्ड वन इज इट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क एंड द लोएस्ट कॉस्ट एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। साइंटिफिक मेथड में कार्य करने के लिए बेस्ट मेथड को अपनाने और सबसे कम कॉस्ट पर कार्य करने तथा जो वेस्टेज होता है उनको अवॉइड करने पर जोर दिया जाता है। नाउ फोर्थ वन इज इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एज वेल एज द मैनेजमेंट। एटीट्यूड इट मीन्स रवैया, किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड के बारे में हम बात करें, रवैये के बारे में। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है वो वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों के मेंटल रवैये में, मेंटल एटीट्यूड में चेंजेस लाने के लिए सक्षम होता है। द फिफ्थ वन इज इट रिजेक्ट्स द एज ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थंब और हिट और मिस अप्रोच। ये यहाँ पर प्रबंध के क्षेत्र में पुरानी विधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। रूल ऑफ थंब अंगूठे का नियम और हिट और मिस, मारो और चूको, इन दोनों नियम को हटाकर वैज्ञानिक विधियों को अपनाने पर जोर देता है। द सेवंथ साइंटिफिक मैनेजमेंट एडवोकेट्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन, वर्क मेथड, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, प्लानिंग ऑफ डेली टास्क एक्सेट्रा टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। वैज्ञानिक प्रबंध अपने स्टैंडर्डाइजेशन होता है मानकीकरण, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड निर्धारित करना। इट मीन्स हमारा ये काम है और ये इस हद तक होना चाहिए। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो कार्य करने की कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करता है, वर्क मेथड को अपनाता है, टाइम स्टडी इट मीन्स समय का अध्ययन करता है, मोशन स्टडी इट मीन्स गति का अध्ययन करता है और कार्य के सिंप्लीफिकेशन पर जोर देता है और डे टू डे जो हमारी प्लानिंग होती है उसको भी शामिल करता है, जिससे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी क्रिएट हो सके। इट मीन्स जब कार्य का स्टैंडर्ड होगा, हम टाइम को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हमारे कार्य में सिंप्लीफिकेशन आएगा। द एट्थ वन इज इट एज्यूम द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय पेइंग हायर वेजेस फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। उनका मानना था कि हमें अगर अच्छा उत्पादन करना है तो हमें कार्य करने के बदले लोगों को अच्छी वेजेस भी पे करनी होगी। जितने अच्छे ट्रेनीज होंगे उतना अच्छा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। नाइन्थ इट एडवोकेट्स यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इन मेथड ऑफ वर्क, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। उनका मानना था कि जो हमारी कार्य करने की विधियाँ होती हैं और जो हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और वर्करों को जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए हमें साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। एंड द लास्ट, अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। उनका मानना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है और आपको एक्सप्लेन भी किया है। उनका मानना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो भी उत्तरदायित्व होते हैं, वो मैनेजर्स और वर्कर के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ हम इसके फीचर्स में ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड में काम के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने पर जोर दिया गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।